मौलाना कलीम की रिहाई समेत अन्य मांगों को लेकर भीम आर्मी ने जुलूस निकाल कर किया बागपत कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे कार्यकर्ता उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। भीम आर्मी के मंडल प्रभारी जीशान हयात के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने मौलाना कलीम की रिहाई समेत विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को देते हुए जमकर हंगामा किया और मौलाना कलीम की रिहाई की मांग की। दरअसल आपको बता दें कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता सिसाना स्थित बस स्टैंड पर इकट्ठा हुए, जहां से जुलूस के रूप में वे बागपत कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और जमकर हंगामा करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। सुरक्षा को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। ज्ञापन देने के पश्चात भीम आर्मी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट से रवाना हुए। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में हर तरफ गुंडागर्दी, अराजकता और महिलाओं का उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पर है। प्रदेश में पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भीम आर्मी के समर्थन में प्रदेश में सरकार बनेगी। उन्होंने मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए शीघ्र रिहाई की मांग की है। धरने के दौरान भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुस्लिम धर्म गुरु पर लगाए गए आरोप निराधार है, इसलिए स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मेरा नाम जिसान हयात है, भीम आर्मी मेरठ मंडल प्रभारी। कलेक्ट्रेट में आया क्या मामला? देखिए, कलेक्ट्रेट पर हमारी बागपत जनपद की पूरी टीम आई है। मामला दरअसल ये है, दिन प्रतिदिन पूरे भारत के अंदर जो बेरोजगारी फैल रही है, अत्याचार हो रहे हैं, लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, रोज मर्डर हो रहे हैं, उनके खिलाफ हमारा एक आंदोलन है। क्या मांग आपकी? देखिए, हमारी मेन मांग जो मैं बता दूं, हमारे मौलाना कलीम साहब जो लगभग 5-6 दिन से जिन्हें जेल भेज दिया, उनके ऊपर कई आरोप लगाया, वो आरोप गलत है। मेरी मांग है कि उन्हें रिहा किया जाए। और उसके बाद मौलाना कलीम साहब का मदरसा था, उसमें एक हाफिज साहब पढ़ाते थे छोटे छोटे बच्चों को, उनका नाम था मौलाना इदरीस साहब। उन्हें 22 तारीख शाम 5 बजे से पुलिस प्रशासन ने उठा रखा है और आज 27 तारीख 6 दिन के बाद भी उनका कुछ अता पता नहीं है। उनका परिवार बहुत परेशान है, पूरी फैमिली परेशान है, बच्चे रो रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा। आपके धरने प्रदर्शन के बाद भी अगर जो है मौलाना कलीम को रिहा नहीं किया जाता, अगला कदम क्या होगा? अगर हमारा धरने प्रदर्शन के बाद अगर मौलाना कलीम साहब को रिहा नहीं किया तो ये आंदोलन पूरे मुल्क में होगा, पूरे भारत में होगा और पूरे भारत बंद का ऐलान करा जाएगा। मैं संजय सिंह एडवोकेट, जिला महासचिव, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, बागपत। बागपत कलेक्ट्रेट में आया हो, क्या मामला? मामला जो अधिकार संविधान के द्वारा जनता को दिए गए हैं, वो सरकार का दायित्व बनता है कि जनता के वे अधिकार जनता तक पहुंचाए जाए। जनता को शुद्ध जल पानी की व्यवस्था की जाए, जो कि सरकार उस रूप में नहीं कर रही है। शिक्षा की व्यवस्था करने का काम सरकार का होना चाहिए, लेकिन यहाँ देश में निजीकरण के नाम पे सब निजीकरण हो गया। शिक्षा का भी निजीकरण हो गया, बाजारीकरण हो गया। सबसे पहले तो शिक्षा का ही लेके आए हैं। हमारे सब समाज को शिक्षा निःशुल्क दी जाए, जो कि सरकार का प्रथम कर्तव्य है। निःशुल्क, भले ही निजीकरण के स्कूल हो या किसी के भी व्यक्तिगत स्कूल है, सरकार उनमें फीस अदा करे, कुछ भी करे। सरकार की अनुमति से वे स्कूल खुल रहे हैं, शिक्षा का बाजारीकरण रुके। महिलाओं पर जो बलात्कार हो रहे हैं, सरकार के रहते हो रहे हैं। देश के अंदर आतंकवाद की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। अब चुनाव आएगा, चारों तरफ आतंकवाद बढ़ जाएगा। पाखंडवाद देश में इस प्रकार चला हुआ है कि सरकार पाखंडवाद के खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं सकती, मजबूर है। कुछ मात्र 1.5% पाखंडियों ने देश को कैप्चर में कर लिया। एक तरफ सरकार भी है, एक तरफ पाखंडी भी है। मौलाना को रिहाई को लेकर प्रदर्शन करा, ये क्या है? जो मौलाना साहब है वे इस्लाम धर्म के धर्म गुरु है। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत धर्म निरपेक्ष है, और धर्म निरपेक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि किसी को बाउंडेड किया गया है, कोई धर्म का प्रचार नहीं करेगा। सब अपने धर्म की शिक्षा, अपने समाज की शिक्षा, अपने समाज की जो संस्कृति चली आ रही है उस पे कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन भारत जो है, भारत का कोई व्यक्तिगत निजी एक धर्म नहीं होगा।
और पाखंडियों ने धर्म के नाम पे सबको जो है भ्रष्ट कर दिया। सरकार भ्रष्ट होगी, सरकारी अधिकारी जो नियुक्ति पाते हैं वे सब भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। सबको पता है कि दुनिया में भारत भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 पे पहुंच चुका है। धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वे अपने धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। जो शिक्षा जिसको पसंद आ जाए वो किसी भी धर्म को ले सकता है, मान सकता है। कोई स्वेच्छा से किसी भी धर्म को त्याग के किसी भी धर्म को ले सकता है। और धर्म के विषय में मैं बोलूं, जितने भी देश में, इस भारतवर्ष में जितने भी धर्म गुरु हैं, वे धर्म को यदि परिभाषित कर दे तो हम जाने, हम माने कि धर्म भी कुछ होता है। मात्र पाखंडवाद के बलबूते पे इस प्रकार से सरकार को दबाया जा रहा है। आतंकवाद बढ़ता जा रहा है देश में। एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ पाखंड, तीसरी तरफ भ्रष्टाचार। किस प्रकार से जो है ये सब दबाया जा रहा है? क्या सरकार पे जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के हेड ऑफिस कार्यालय सारे के सारे भ्रष्टाचार में दबे हुए हैं। आप अपने हक अधिकार की संविधान की मांग करो तो जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं उच्च पदों पे, जो जॉइंट सेक्रेटरी है, उनमें यदि उनकी भर्ती देखे, न्यायालयों में भर्ती देखे, कालजियम व्यवस्था क्या है, ये सब जो है पाखंडियों का तरीका है। नाम कुलदीप सिरसली, मैं जिला प्रभारी भीम आर्मी बागपत। कलेक्ट्रेट में आए हो, हंगामा करो, क्या मामला है? कलेक्ट्रेट में सर ये हंगामा नहीं है, ये अपने अधिकार के लिए हमारा संवैधानिक प्रोटेस्ट है, संवैधानिक आंदोलन है एक, जिसकी हमने कॉल 10 तारीख को दी थी और कि 28 तारीख को हम महिलाओं पे अत्याचार, बेरोजगारी पे जो चरम सीमा पर है और निजीकरण जो लगातार किए जा रहे हैं, इनको लेकर के हमने कॉल दी थी। हमारे सभी कार्यकर्ता 28 तारीख को जो है प्रोटेस्ट करेंगे, उसी का ये प्रोटेस्ट है। हम कोई हंगामा करने वाले व्यक्ति नहीं है। क्या मांग है आपकी? देखो, मांग हमारी है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगार युवा आप देख सकते हैं, जितने भी हमारे ये पीछे खड़े हैं, सारे लड़के पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन है, किसी ने +2 की है, किसी ने BA की है, किसी ने MA की है, सभी बेरोजगार युवा हैं। तंग होकर के भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जुड़े कि ये हमारी आवाज़ उठाएंगे और हम इनकी आवाज़ उठा रहे हैं। और मुद्दा महिलाओं पे अत्याचार का है। लगातार अभी पिछले साल जो हाथरस का मामला था, मनीषा वाल्मीकि बहन का, अभी वहाँ पर इतना बुरा हाल था कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जाने के बाद में जो है वहाँ पर खड़ंजा लगाया गया और वहाँ पर इतनी बदबू थी कि कुर्डी वगैरह भी जो है लोगों ने डाल रखी थी। मौलाना को लेकर जी देखो, मौलाना का मामला ये है कि देखो, अपनी धर्म की जो विचारधाराएं हैं, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, देखो अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार सबका है, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार है, बाबा साहब लिख के गए हैं संविधान में। तो अपने धर्म का प्रचार करना कोई गुनाह नहीं है। वो लोगों बीजेपी के लोगों ने जो आरोप लगाया है कि वो जबरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन कराते हैं, देखो ऐसे तो हम भी जो है गांव-गांव में जाते हैं, वो गांव-गांव में घूमते हैं, अपनी अम्बेडकरवादी विचारधारा और बुद्धिज्म की विचारधारा जो है गांव-गांव में फैलाने का कार्य करते हैं। अब वो लोगों की मर्जी है, जिसकी समझ में आए वो चला जाए, जिसकी ना समझ में आए वो ना जाए। तो जितने भी ये मेरे युवा है, इनकी समझ में अम्बेडकरवाद आया, मानवतावादी जो है विचारधारा है, मानवतावादी विचारधारा से जुड़ने का कार्य कौन नहीं करेगा। तो मौलाना कलीम को जो है जबरदस्ती फंसाया गया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जब उनको पता लगा कि भीम आर्मी बागपत की टीम जो है इन मुद्दों पर आंदोलन करने वाली है, तो उन्होंने कहा कि आप एक मुद्दा ये भी जोड़ लीजिए। ठीक है ना। तो 2022 का चुनाव है, उसमें क्या रहेगा आपका? 2022 का चुनाव है और हम उनकी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि देखो राजनीतिक पार्टी हमारी आज़ाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन है, लेकिन हमारा जो है इलेक्शन को लेकर के ये स्टेटमेंट है कि जैसा बड़े भाई चंद्रशेखर जी आह्वान करेंगे, आदेश करेंगे, उनके आदेश पर ही भीम आर्मी बागपत की टीम भी जो है काम कर। मौलाना कलीम जो गिरफ्तार किए हुए हैं, जी, आजाद नहीं करे जाते, तो उसका अगला कदम क्या होगा? देखो, उसका अगला कदम जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा ही आदेश करते हैं, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी आदेश करते हैं, उनके आदेश के ऊपर जो है एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अगर वे कहते हैं कि पूरे देश में आंदोलन हो तो हम बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अभी माइक से बोले थे आप कुछ मोदी जी के बारे में, वो क्या मामला? जी, मोदी जी देखो विदेश में जाते हैं, यहाँ पर तो श्री राम का भव्य मंदिर बनवाते हैं, लेकिन विदेशों में जो है
तथागत गौतम बुद्ध की उनको मूर्ति दे करके सम्मानित किया जाता है। तो बुद्ध भारत के होकर के, और भारत में नहीं बौद्ध में है। पहले जो है सम्राट अशोक मौर्य के काल में भारत बौद्ध में होया करता था, ठीक है। लेकिन कुछ चंद चालाक लोगों ने हमें गुलाम बनाने का कार्य किया, और यहाँ पे कि भाई हिंदू 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 देखो, लोकतंत्र है और भारतीय संविधान सभी धर्मों का जो है पालन करता है, और हम भी सभी धर्मों का पालन करते हैं। सभी धर्मों को हम मान सम्मान देते हैं, हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है।